दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है आपका और हो चुका है बंद या फिर आपका साइलेंट या डोरमेंट हो चुका है आपका अकाउंट, तो कैसे उसको वापस रिवाइव करवाएं। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं, जहां पर कैसे यहां पर आप अकाउंट जो है ओपन करवा सकते हैं, उसी के साथ साथ कैसे यहां पर आपको डिपॉजिट करना है, क्या इंटरेस्ट रेट होगी, कैसे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, उसी के साथ साथ अगर आपका अकाउंट हो गया है बंद तो उसको वापस स्टार्ट कैसे करवाएं। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। उसी के साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल हुई है 1 अक्टूबर 2022 से, वो भी आपको बताएंगे कि इसमें क्या यहां पर चेंजेस किए गए हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, बिल्कुल भी स्किप मत करेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को, और सबसे पहले आपको यह जानकारी देते थे कि कैसे यहां पर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यानी कौन एलिजिबल है वो यहां पर अकाउंट ओपन कर सकता है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आप एक इंडिविजुअल है, सिंगल एडल्ट है, तो यहां पर आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं दी गई है। उसी के साथ साथ आप चाहें तो यहां पर आप ज्वाइंटली भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, यानी ज्वाइंट ए या ज्वाइंट बी के साथ आप मिलकर यहां पर आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब आ जाते हैं इसमें बात कर लेते हैं, अगर आप माइनर है या फिर अनसाउंड माइंड पर्सन है तो उस केस में यहां पर जो अकाउंट खुलवाएगा वो यहां पर आपके जो गार्जियन है वो यहां पर अकाउंट खुलवाने वाले, यानी गार्जियन के नेम से यहां पर अकाउंट खुलवाया जाएगा। बट अगर कोई माइनर है जिसकी एज 10 साल से ज्यादा है तो वो खुद के नाम पर भी यहां पर अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज यहां पर दी गई है कि यहां पर कितने नंबर ऑफ अकाउंट यहां पर आप खुलवा सकते हैं। तो यहां पर आप सिंगल अकाउंट ही खुलवा सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल का अकाउंट खुलवा रहे हैं, यानी सिंगल एडल्ट का अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो आप एक ही अकाउंट खुलवा सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट यहां पर आप खुलवा नहीं सकते। उसी के साथ साथ यहां पर अगर आप माइनर के लिए अकाउंट खुलवा रहे हैं, चाहे उसकी एज 10 साल से ज्यादा, या अनसाउंड माइंड पर्सन के लिए अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो उस केस में भी यहां पर एक ही अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। इन केस अगर यहां पर जॉइंट होल्डर में किसी की डेथ हो जाती है, यानी ए या बी की अगर कोई डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो सर्वाइवर जॉइंट होल्डर है वो यहां पर अकाउंट जो कंटिन्यू कर सकता है। बट अगर सर्वाइवर जो अकाउंट होल्डर है उसका ऑलरेडी यहां पर अकाउंट है तो उसे यहां पर जॉइंट अकाउंट को बंद करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ यहां पर आप सिंगल अकाउंट को जॉइंट अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते और जॉइंट अकाउंट को आप सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एंड अगर आपको जो नॉमिनेशन है वो मैंडेटरी यहां पर देना होगा। अगर कोई यहां पर माइनर है जो यहां पर मेजर हो गया तो उसे यहां पर न्यू एप्लीकेशन फॉर्म यानी फॉर्म नंबर 1 यहां पर सबमिट करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ यहां पर न्यू केवाईसी डॉक्यूमेंट यहां पे देने पड़ेंगे अपने जो भी कंसर्न पोस्ट ऑफिस पे है, अपना नाम यहां पर रजिस्टर करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी चीजों का ध्यान आपको रखना है अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं, जिसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 1 यहां पर जमा करना पड़ेगा आपके कंसर्न जो भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है वहां पर, और आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट यहां पर आपको सबमिट करने रहेंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहां पर क्या होगी डिपॉजिट और विड्रॉल लिमिट इन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आप डिपॉजिट और विड्रॉल करवाते हैं तो यहां पर आपको रुपीज में ही करवाना होगा। उसी के साथ मिनिमम डिपॉजिट लिमिट यहां पर 500 रुपए तय करी गई है, जिसके अंदर अगर आप सब्सिक्वेंट डिपॉजिट करवाते हैं तो 10 रुपए से कम यहां पर डिपॉजिट नहीं करवा सकते। मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट की बात कर लेते हैं तो इसके लिए कोई भी अपर लिमिट नहीं रखी गई है, यानी आप मैक्सिमम कितना भी डिपॉजिट कर सकते हैं। उसी के साथ यहां पर मिनिमम विड्रॉल आप यहां पर 50 रुपए तक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप मिनिमम विड्रॉल परमिटेड नहीं होंगे अगर आपका बैलेंस 500 रुपए तक है तो मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा 500, यानी 500 रुपए का आप जो है अकाउंट में मेंटेन करके चलेंगे, उसको यहां पर आप विड्रॉल नहीं करवा सकते। उसी के साथ अगर किसी साल में आपने 500 से ज्यादा अगर कोई डिपॉजिट नहीं करवाया तो यहां पर एनुअल मेंटेनेंस फीस के हिसाब से 50 रुपए यहां पर आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। उसी के साथ अगर आपका बैलेंस जो है वो नील हो जाता है तो यहां पर आपका अकाउंट जो ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहां पर इंटरेस्ट रेट और पेबल की। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर इंटरेस्ट रेट जो अभी एप्लीकेबल है 1 अक्टूबर 2022 से वो है 4% पर एनम के हिसाब से, चाहे आपका सिंगल अकाउंट हो या आपका जॉइंट अकाउंट हो। उसी के साथ साथ इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं तो यहां पर ध्यान रखिएगा, पोस्ट ऑफिस जो है वो यहां पर देखता है कि किसी महीने में अगर कोई महीना है, पर्टिकुलर महीना, उसके 10 तारीख से लेकर महीने के एंड तक अगर आपका जो मिनिमम बैलेंस है उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन अगर वो मिनिमम
मिनिमम बैलेंस 10 तारीख से लेकर मंथ के एंड तक अगर वो 500 से कम है तो कोई भी इंटरेस्ट आपको दिया नहीं जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपका अकाउंट क्लोज होता है तो उसके लिए आपके जो प्रीवियस मंथ के अंदर जो बैलेंस था उसी के वहीं तक आपको जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, और जो इंटरेस्ट है वो अकाउंट में आपके फाइनेंशियल ईयर एंड होने पे आपको जो है क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल है 1 अक्टूबर से वो है 4% के हिसाब से। उसी के साथ यहां पर सेक्शन 80TTA के अंदर यानी इनकम टैक्स के अंदर इंटरेस्ट की छूट दी गई है 10,000 रुपए तक। तो यहां पर अगर आप सेविंग अकाउंट से सभी बैंक को मिलाकर यहां पर अगर आप इंटरेस्ट जोड़ते हैं तो 10,000 तक का आपकी जो टोटल इनकम है उसके अंदर यहां पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यानी 10,000 तक आपके लिए एग्जेम्प्ट होगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं, अगर आपका अकाउंट साइलेंट, डोरमेंट या क्लोज हो जाता है तो उस केस में आप उसको वापस कैसे रिवाइव कर सकते हैं, या अगर क्लोज आपको करवाना तो उसके लिए कौन सा फॉर्म यहां पर आपको देना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप खुद से अपना अकाउंट क्लोज करवाना चाहते हैं या फिर अगर आप अकाउंट में नील बैलेंस रखते हैं तो आपका अकाउंट क्लोज हो जाता है, उस केस में यहां पर आप फॉर्म नंबर 2 एप्लीकेशन डालकर अपना अकाउंट क्लोज करवा सकते हैं। या अगर आपका अकाउंट क्लोज हो चुका है, नील बैलेंस है, तो उसको कैसे आप रिवाइव करेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आपने डिपॉजिट और विड्रॉवल नहीं करवाया है लगातार 3 सालों तक, तो यहां पर आपका अकाउंट जो पोस्ट ऑफिस है वो यहां पर डोरमेंट यानी साइलेंट कर देती है। अगर आपको वापस उसको रिवाइव करवाना है तो फ्रेश एप्लीकेशन यहां पर आपको डालनी पड़ेगी फॉर्म 1 के अंदर विद केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ। अपने जो भी आपकी पासबुक है आपको लेके जानी पड़ेगी अपने पोस्ट ऑफिस पे, कंसर्न जो पोस्ट ऑफिस है, और उसी के साथ आपका अकाउंट जो है वापस रिवाइव कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका अकाउंट जो पोस्ट ऑफिस द्वारा क्लोज कर दिया जाता है या साइलेंट या डोरमेंट कर दिया जाता है तो यहां पर न्यू एप्लीकेशन फॉर्म 1 उसी के साथ साथ पासबुक और केवाईसी लेकर अपने यहां पर नियरेस्ट जो कंसर्न पोस्ट ऑफिस है वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट जो रिवाइव करवा सकते हैं। अगर आपको खुद को क्लोज करवाना है तो उसके लिए फॉर्म 2 यहां पर एप्लीकेशन आपको देना होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप 3 साल तक लगातार डिपॉजिट और विड्रॉल नहीं करवाते तो यहां पर आपका जो अकाउंट है वो साइलेंट और डोरमेंट पोस्ट ऑफिस द्वारा यहां पर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।